बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का लाख लाख मैं ठीक ठाक फिट फाट। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे सुबह उठते ही ना दही खाते हैं। जब ज्यादा दही बनाओ तो हम अम्मी के घर की भैंसें अपनी हैं, खुला दूध आता है फ्रेश, और चाय भी बहुत मजे की होती है और दही भी बहुत मजे का होता है। ऐसे जैसे शहरों में दूध मिलते हैं, उनके दही तो अजीब अजीब से होते हैं, पतला सा और पानी पानी वाला। और ये दही देखें, इतना यमी है, जैसे क्रीम होती है वैसा दही होता है गाँव वाला, जो भैंसे ओरिजिनल दूध आता है। तो इनका दही इतना टेस्टी होता है। मैं घर में कभी नहीं दही खाया, और मैं जब अम्मी के घर आती हूँ, जब अवेलेबल होता है या रोज ही होता है, और जब दिल करे खाती हूँ, बहुत मजे का क्रीमी क्रीमी लगता है, बहुत मजा आता है खाने का। और इसमें शक्कर डाल के खाते हैं। बच्चों से मैं पूछ रही थी और बच्चे मुंह सीधा नहीं खा रहे थे, वो दही खाते ही नहीं है, उनको क्या पता टेस्ट का। हम ही खाते हैं, हमें पता है यहाँ का दही, दूध दही का टेस्ट जो फ्रेश होता है, जो अपना होता है, और जो शहरों में अवेलेबल होता है दूध दही, वो तो बेकार होता है, 2 नंबर होता है। पता नहीं क्या होता है उसमें डाला हुआ, ना दूध अच्छा होता है ना ही दही अच्छा बनता है, पानी पानी वाला बनता है। तो उसके बाद बच्चों के लिए अंडे बॉयल किए थे, तो ये अंडे बॉयल किए थे बच्चों के लिए। और ये मेरी सिस्टर का बेटा, ये बस ये अकेला ही कह रहा, बता रही थी कि वो अकेला ही इतने खा जाता है, ये उनको खाने का मौका ही नहीं देगा। तो मैंने कहा चलो खाए तो सही, फिर बाद में मैं उनके दूसरों के लिए भी बना लेंगे हम लोग। और तो उसको मैं देख रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसने वाकई वो इतने सारे खा लेता है। जर्दी नहीं खाता, वाइट उसका पार्ट जो है वो खा लेता है। तो कह रही थी बहुत स्पीड है इसकी खाने की, तो ये खा लेगा। तो मैंने कहा चलो ये ही खा ले पहले। तो माशाल्लाह वाकई उसने खा लिया, सर्दी बस छोड़ रहा था, वाइट पार्ट जो है वो आराम से खा रहा था, मतलब उसने खा लिए तकरीबन, बचाए नहीं। हमने कहा दोबारा बना लेंगे दूसरे बच्चों के लिए। तो इतनी स्पीड भी होती है बच्चों के लिए। अंडा बच्चों के लिए बहुत अच्छा, मगर ये ओवर जो है वो खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा खाते हैं, देखते हैं इसको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी माँ इसको जो है वो सर्दी वाला निकाल के दे रही थी। इसका एक बेटा है और एक बेबी, ये मेरी सिस्टर की बेबी है, छोटी सी। इन्होंने दही नहीं खाया और ना इन्होंने नाश्ता किया, और मोबाइल पकड़ा हुआ है। मेरे बच्चों ने तो बहुत मुझे सताया हुआ है। और वैसे इनको इतना शौक है कि मामू घर जाना है, मामू घर जाना है, मामू घर जाना है, अम्मी पास जाना है, अम्मी पास जाना है। और ये देखें इनके काम, इतना मोबाइल यूज करते हैं यहाँ के। और ये बेबी मेरी सिस्टर की इतनी क्यूट है, ये भी बहुत तंग करती है, रात को इतना रोती है, दिन को पता नहीं इसको ठंड लगती है या इसको ये वाला अच्छा नहीं लगा, ये मौसम अच्छा नहीं लगा यहाँ का, तो बहुत तंग करती है। रात दिन को सही रहती है और रात को इतना तंग करती है। तो बच्चे से विंटर में कभी किसी को कोई मसला हो रहा है, कभी किसी को कोई मसला हो रहा। और अम्मी उठी नहीं सो के, तो अम्मी को शोल्डर में पेन हो रहा था, कह रही थी मुझे दबा दो। तो हुसैन ऊपर चढ़ के तो वो शोल्डर दबा रहा है, तो हुसैन को समझ नहीं आ रही कैसे दबाना है। मेरा बेटा बहुत अच्छा दबाता है। मैं भी अक्सर मेरे शोल्डर में पेन हो रही थी, मैं उल्टा होती है, तो फिर वह हुसैन ऊपर चढ़ के सही तरह दबा देता है। तो इसको बड़ा अच्छा तरीका आता है दबाने का। हसन भी अच्छा दबाता है, मगर हुसैन बहुत अच्छा दबाता है। तो अम्मी कह रही थी मुझे दबा दो, तो उसको मैं बता रही थी आगे से एक दफा चलो, पीछे से चलो। तो ये इसके मामू बेबी के साथ कह रहे थे। अभी सारे बैठे हुए बिस्तरों में, निकले ही नहीं क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी और इतना ठंडा मौसम था, इतनी ठंड लग रही थी। आज तो नाश्ता भी प्रॉपर नहीं किया हमने, तो ऐसे ही बिस्तरों में बैठे हुए हैं, रजाइयाँ नहीं छोड़े। तो अम्मी भी पास आ गए, अपने रूम से निकल के हमारे पास आ गई हैं। तो ये बेबी के साथ प्यार कर रहे हैं सारे मामू, इतने माशाल्लाह इनके अपने बच्चे हैं। इस मामू की तो अभी शादी नहीं हुई, मगर सब मेरे भाइयों के माशाल्लाह इतने बच्चे हैं। तो फिर भी ये इतना प्यार करते हैं बच्चों से माशाल्लाह। मेरे भाई सारे जितने बच्चे बहनों के हों या अपने हों या किसी के भी बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चों के साथ। तो जितना प्यार करते हैं अल्लाह मियां उनको ज्यादा उतने ही ज्यादा बच्चे देता है। तो इसी तरह इस घर में भी बच्चे ही बच्चे हैं। तो खैर मैं और मेरी सिस्टर इस रूम में, हम लोग इसी रूम में सेट हुए थे। हम लोग जब भी आते हैं तो हम इसी रूम में सेट होते हैं, सारी बहनें इकट्ठी इसी रूम में एडजस्ट होती हैं, मैट्रेस बिछा के, तो उसी में बस रहते हैं। सर्दियां हों या गर्मियां हों, सर्दियों में एसी लगा होता है और गर्मियों में एसी लगा होता है और सर्दियों में हीटर। मतलब छोटा सा रूम है और अच्छा मज़ा आता है, सुकून से अपने बातें करते रहते हैं, मज़ा करते हैं। तो फिर हम लोग बच्चों को भूख लग रही है, अभी इनको नाश्ता नहीं करवाया हुआ तो भूख लग रही है, और ये तंग कर रहे, अम्मी को सही तरह दबाया भी नहीं है
और इतना तंग कर रहा है। अब लोग थोड़ी सी धूप निकली तो फिर हम लोग ऊपर आ गए। भाई ये जो सुबह उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इनको नाश्ता जो है ये लेट करते हैं। शॉप्स खोलनी होती हैं, शॉप्स पे टाइम देना होता है, अपने स्टोर पे टाइम देना होता है, उसके बाद इनको टाइम मिलता है नाश्ता करने का, तो ये अक्सर लेट करते हैं। जिनका बिजनेस होता है वो फिर सुबह टाइम नहीं करके जाते, और जिनके पास बिजनेस कर रहे होते हैं नज़दीक घर के पास, वो तो जब मर्जी आके कर सकते हैं घर में। तो ये ऐसा ही है। तो इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी, मैं छोटे बेबी को चाय पिला रहे हैं, हमारा भी चाय का टाइम हो गया हुआ था। नाश्ता हम लोगों ने किया नहीं, दही खाया हुआ था, और दही के साथ फिर हम लोगों ने उसके बाद काफ़ी लेट हमने रोटी खाई और फिर चाय। तो धूप में फिर बैठे रहे काफ़ी। धूप भी इतनी तेज़ वाली धूप नहीं थी, विंटर की धूप ऐसे, दिसंबर की धूप ऐसी होती है, मतलब इतनी सी धूप भी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो मतलब थोड़ी सी धूप थी, बिल्कुल हल्की सी, फिर भी हम लोग बैठ गए, तो इतना सुकून मिल रहा था। सुकून तो मिलना था, इतना ज़्यादा धुंध हो, अचानक से इतनी सी धूप आ जाए तो ये नेमत होती है बहुत बड़ी। तो उसका ये बच्चे तो ऐसे होते हैं, कोई उधर लटक रहा है, कोई उधर लटक रहा है, माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, और कुछ सारे अपनी मर्जी से खेलते हैं। हसन भी इतना एंजॉय कर रहा है। हसन को इतनी मुश्किल से मैंने रूम से निकाला है, मोबाइल छुड़वाया, और उसके बाद बलून्स बच्चों को तंग कर रहा है, उनसे छीन के खेल रहा है। बहुत तंग कर रहा है हसन बच्चों को, छोटे बच्चों को रुला रहा है उनको, और ये लगा हुआ है। तो ये छोटा सा बेबी जो है, ये देखो कितना स्पाइसी कुरकुरे खा रहा है। खाने में अगर थोड़ी सी मिर्च हो जाए तो ऐसे बच्चे कहते हैं इसमें मिर्ची है, हम नहीं खाते। और ये देखो इतने स्पाइसी हैं, और खाए जा नहीं रहे थे, मिर्ची लग रही थी, और फुप्पू को दे रही हैं बारी बारी एक ही निकाल के, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। आज हमने प्लान बनाया था बारबेक्यू का, और चिकन मंगवाया था, चिकन वॉश करवाया काम वाली बाजी से, और मैंने मसाला लगाना था। मसाला लगाने के लिए मैंने टिक्का जो डाला था, टिक्का मसाला जो होता है वो डाला था, दरा मिर्ची डाली थी, और लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, ये मिक्स कर दिया। इसके अलावा था जो ड्राई पिसा हुआ धनिया वो भी शामिल कर दिया इसमें। तो ये ज़ीरा था, तो ये अजवाइन थी, अजवाइन बहुत टेस्टी बनाती है। ये गरम मसाला ऐड किया, ये लाल मिर्च ऐड की, तो ये एंड पे जो है साबुत जीरा वो शामिल किया। और ये दही था, कुछ रायता बचा हुआ था, कुछ दही था, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके तो ये इसमें ऐड कर दिया। तो फिर लेमन मैंने निचोड़ दी इसमें। फिर एंड पे जो है नमक मैंने पहले भी थोड़ा सा डाला था, मगर ये अभी मैं एंड पे डाल रही थी मिक्स करने के लिए। तो इसको फिर मैंने अच्छी तरह सिरका इसमें डाला था, सोया सॉस 1 चम्मच डाला था। तो इसमें मैंने फिर नमक चेक किया, फिर नमक कम था, फिर नमक डाला। और ये एंड पे जो है बेसन जो है ना, जो मसाला होता है इसलिए यूज़ करती हूँ मैं, वो मसाले को अच्छी तरह पकड़ लेता है, जो चिकन के साथ है वो चिपक जाता है अच्छी तरह, तो इजीली ये जो है ना बन जाते हैं। अभी इसको मैरिनेशन के लिए रखना था 3 से 4 घंटे के लिए, और अम्मी ने बनाया हुआ था धनिया, और ये बना के रखा हुआ था पुदीना, साफ़ सुथरा करके रख दिया हुआ था। जैसे मैंने लाल मिर्ची डाल ली, पुदीना डाला जो अम्मी ने पहले से डाल दिया हुआ था, धनिया मैंने डाल दिया इसमें एंड पे, साफ़ सुथरा करके काट के। इसको काटने के बगैर भी डाल सकते थे, मगर मैंने ऐसे काट के इसको बारीक करके फिर करा। फिर उसमें नमक डाल दिया 1 चम्मच, फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। तो इसकी चटनी बना लेते हैं, उसके बाद दही में मिक्स करते हैं। दही में जितना डार्क कलर इसको करना हो, जितना ज़्यादा चाहिए हो वो डाल सकते हैं, बाकी आप रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये दही मैंने फेंटा थोड़ा सा ढीलियाँ इसकी मिक्स करने के लिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें भी नमक ऐड करना था, मगर पहले इसमें चटनी ऐड करनी थी, क्योंकि चटनी में मैंने वो नमक डाल दिया हुआ था। तो वो चटनी डालने के बाद इसका नमक चेक करना था, अगर कम होता तो वो डालें। तो ये मैंने इसमें ये मिक्स कर दिया, और कितना अच्छा ये वो रायता बन गया, इतना अच्छी चटनी बनी हुई थी। तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छा, धनिया पुदीना और हरी मिर्चों का। तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं हल्का सा, तो मैंने नहीं ऐड किया था, अक्सर मैं करती हूँ। तो नमक ऐड किया, नमक कम था क्योंकि चटनी हमने कम डाली थी, ज़्यादा ग्रीन हो रहा था। उसके बाद अब्बू का ऑर्डर आया हुआ था चाय बनानी है, तो मैं जब अम्मी की तरफ आई हूँ बड़े शौक़ से मैं चाय अब्बू को बना के देती हूँ। वैसे तो भाभियाँ बना के देती हैं, मगर मैं बड़े शौक़ से ध्यान रखती हूँ जब अब्बू को चाय चाहिए हो, क्योंकि जितने दिन मैं रहूँ और अब्बू को चाय बना के दूँ। चाय फाइनली मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी। 3 से 4 घंटे हमने रख दिया हुआ, रात हो गई हुई थी, हस्बैंड भी मेरे आगे हुए थे।
तो टिक्कों के लिए स्पेशल मैंने हस्बैंड को बुलाया, क्योंकि हमने कल वापस भी घर जाना था, तो आज हमने बुलाया कि टिक्का पार्टी भी कर लेते हैं और कल घर भी चले जाएंगे, और इसलिए। और आग जला दी, इतना मज़ा आ रहा था, इतनी हीट हो गई थी घर में, और मैंने लाइटें बंद करके सीन बनाने की कोशिश की है ब्यूटीफुल सीन बनाने की कोशिश की है कि जो आग है वो कैसी नज़र आ रही है, मगर अच्छा मतलब सुकून मिल रहा था आइज़ को। तो ये आग घर के अंदर लगाई थी उसकी बारबेक्यू के लिए, इतना घर गर्म हो गया हुआ था, मज़ा आ रहा था, और सारे इर्द गिर्द जमा हुए थे इसके, बच्चे भी सुकून से बैठ के हुए थे। तो कुछ बच्चों को तो वो धुआं, आंखों में धुआं लग गया हुआ था, तो कुछ जो है वो जज्बाती होके आग के करीब जा रहे थे। तो सारे भाई हम लोग आगे हुए थे, सारे भाई, एक भाई रह गया हुआ था, वो लेट हो गया था अपनी शॉप्स बंद करने के लिए। मैं भी बैठी हुई थी और मैं भी आग में के पास बैठी हुई थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो काफ़ी आग, तेज़ आग थी, और बारबेक्यू फिर वो सीखों पे वो कबाब लगाने थे, वो वाला सबसे मुश्किल मरहला होता है, जो वो बारबेक्यू मतलब जो मसाला लगा होता है और वो सीखों पे लगाना होता है। वो सीखों पे इतनी मुश्किल होता है, बाद में वो हाथों पे इतनी मिर्ची लगती रहती है, वो जो बंदा भी लगाता है उसको वो बहुत अजीम होता है जो भी वो लगाए, क्योंकि वो जो एक बंदा लगाता है उसके हाथों में फिर वो मिर्ची लगी रहती है। अभी स्टार्ट में तो आग को एंजॉय कर रहे हैं सारे, क्योंकि अभी आग जलाई है, कोयले चाहिए, गर्म कोयले, धुआं नहीं, जब धुआं होता तब तो नहीं बारबेक्यू कर सकते, उसके ऊपर टिक्के नहीं लगा सकते। तो अभी ये आग सिर्फ हमें हीट दे रही है, तो हम बैठे हुए सुकून से जो है वो सीखों में अभी वो चिकन लगाना है। तो भाई सारे कंप्लीट हो चुके थे, आ चुके हुए थे सारे, अम्मी भी बैठी हुई थी और भाभियाँ अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ थी, छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो सारे मसरूफ़ थे। तो आग तकरीबन रेडी हो रही थी और एक भाभी को कहा था कि आप सीखें लगाएं, क्योंकि मुझे भी कहा गया था, तो मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मैंने मसाला लगा लिया था। मैरिनेशन करना भी एक बहुत टफ़ काम है। मैरिनेशन में जब मैरिनेशन करते हैं तो मिर्ची लग जाती है, उसके बाद बारबेक्यू लगाना भी एक टफ़ काम है कि उनको सीखों में परोना है। और ये जो काम होता है सीखों में परोने वाला, वो फाइनली भाभी ने ही करना पड़ा भाभी को भाभी ने अपने बच्चों को छोड़ के वो सीखों पे चिकन लगाया। चिकन का वैसे बहुत मज़ा आता है, मगर जो मटन का टेस्ट आता है ना टिक्कों में, वाह, मुझे वो बहुत पसंद है, मटन और बीफ का। तो ये इतनी मेहनत करके हमने लगाया था, जितनी ज़्यादा मैरिनेशन को टाइम दो ना, जितना ज़्यादा टाइम दो उतना ज़्यादा टेस्ट बनेगा इसका चिकन का, जितना ज़्यादा मैक्सिमम जो है इसको मैरिनेशन में एक रात तकरीबन रखें तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये तकरीबन हमने 4 घंटे लगा लिया था टाइम मैरिनेशन पे। उसके बाद ये सीखों पे लग गया और उसके बाद पकने पे भी टाइम लगता है। इसके लिए सब्र चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्र और आराम से बैठे जाओ। मगर सब्र आज तो मज़ा आ रहा था, इसलिए कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और कोयलों के हीट इतनी ज़्यादा थी, बड़ा सुकून मिल रहा था, तो दिल कर रहा था और टाइम लग जाए। तो फाइनली रख दिए ऊपर, सीखें जो है ऊपर रख दी थी और पकने के लिए छोड़ दिया। तो अब मज़ीद वेट करने की चीज़ें मैं सोच रही थी उठ के, अब टेबल लगा लिया जाए, उस पर मैं जो दही वगैरह बनाया हुआ था, रायता बनाया हुआ था, वो सेट करते हैं। जो चटनियाँ होती हैं जिस किस्म की, जितनी किस्म की बनाई होती हैं, केचप वगैरह होता है जो, वो रखना होता है इसके साथ। तो फिर फाइनली बनने का टाइम आ रहा था पास, तो सारे वेट कर रहे थे, सब इर्द गिर्द थे, बच्चे कुछ सोने का टाइम हुआ था। और ये सबसे बड़े भाई हैं मेरे माशाल्लाह, तो ये दूसरे नंबर पे छोटे, तीसरे नंबर पे तीसरा, और ये चौथे नंबर पे चौथा, 5वें नंबर वाला जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो माशाल्लाह 4 थे अभी, तो अम्मी थी और मेरे हस्बैंड थे और बच्चे थे, कुछ लगता है सो रहे थे, छोटे वाले बच्चे सो गए हैं, भाभी सुलाई हुई थी और बड़े थोड़े बैठे हुए थे, कुछ चिकन का वेट कर रहे थे। तो फाइनली रेडी हो गया हुआ था सीखें, और ये सब भाइयों पे थोड़े थोड़े दे के डिवाइड किया और खाना शुरू किया। लेमन काटे थे, लेमन भी ऊपर निचोड़ के, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जब रेडी हो जाए टिक्के, जो उसके ऊपर लेमन निचोड़ लें तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो भाई ने पहले बनाए थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड की बारी। ये बारी 2 बंदे ही काम करते हैं बारबेक्यू का। ये जो सीखें ऊपर पकाने वाला, वो मेरे एक भाई और मेरे हस्बैंड, दोनों में से पूरी फैमिली में फेमस है, ये 2 बंदे ही टिक्के बनाते हैं। इसके अलावा कोई हिम्मत नहीं करता कि आगे जाके वो टिक्के बनाए। तो ये दोनों बारी जो है वो। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आज का व्लॉग के साथ, और कल न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।